हेलो दोस्तों, जय माँ करणी। आज हम बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड में जो डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे कमेंट आए हैं बहुत सारे, तो मैं आपको सॉर्ट आउट कर देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे सारे पूछ रहे हैं मूल यानी कौन सा लगाना है, 18 का, 17 का, किस प्रकार का। तो मूल निवास एक बार बनता है, और वो किस लिए बनता है? वो इसलिए बनता है कि आप राजस्थान के निवासी हो। तो उसमें ऐसा लिखा होना चाहिए, और जो नाम आपका मेंशन है 10th की मार्कशीट में, उसी नाम पर होना चाहिए, आपका नाम और आपके पिता का नाम। दूसरी बात, अब मेरा मूल निवास मैं आपको दिखाऊँगा 2019 का बना हुआ है, ठीक है? और फिर हम जाति की बात करते हैं। जाति ओबीसी का बंदा है तो उसको नई जाति चाहिए। नई जाति बनवानी है, 1 साल अगर पुरानी है तो उसको एफ़िडेविट लगवाना होगा और नई जाति बनवानी होगी। और अगर नहीं बनवा रहा है तो एफ़िडेविट लगाना है, अगर 1 साल का भी अंतर है तो। और जनरल ईडब्ल्यूएस में है कोई बंदा, तो उसकी जाति जो पहले से थी, जैसे मैं बताऊँगा, कोई कह रहे हैं जनरल की जाति नहीं होती। जनरल ईडब्ल्यूएस में बंदा है, उसकी जाति होगी और उसका ईडब्ल्यूएस भी होगा। और उनमें जो विज्ञप्ति निकली थी 4th ग्रेड की, उससे पहले की जाति और ईडब्ल्यूएस मान्य है। अथवा जिसके पास नहीं है उस समय का, तो उसको एफ़िडेविट बनवाना होगा और 25-26 का नया बना के साथ ले जाना होगा। जैसे मैं आपको सभी चीज़ें इनसे समझाता हूँ, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए अभी। जैसे मूल निवास की बात करते हैं, 9/7/2019 का बना हुआ है मेरा, तो ये मैंने डीवी करवाई है, तो ये मान्य है। और देवकीनंदन शर्मा वही नाम होना चाहिए जो आपका मार्कशीट में मेंशन है, और गणेश पाल शर्मा, तो यही नाम वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पे जाति, सामान्य जाति की, जैसे मैंने नया बनवाया है 28/1/2026 का, तो ये मान्य नहीं है, लेकिन आप ले जा सकते हैं। फिर मान्य कौन-सा होगा? जो आपने फ़ॉर्म भरा था उससे पहले का जाति मान्य होगा। देखो इसमें भी ये पूरा लिखा हुआ है ब्राह्मण सगरा, और ये पुराना जाति है मेरा जो मान्य होगा, और यही मेरा चेक किया था 2022 का, फ़ॉर्म से पहले का चेक किया था उन्होंने, तो ये मान्य होगा। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस मेरा 2025-26 का मैंने नया बनाया था, 12/6/2025, जो कि विज्ञप्ति के बाद में का था। तो मेरा कौन-सा मान्य होगा? जो मैंने पहले बना रखा है वो मान्य होगा। कौन-सा? जैसे मैंने बना रखा है 23-24 का, तो ये मान्य होगा। 19/3/2024 मार्च में ये बना था, तो ये मान्य होगा, और यही मेरा चेक हुआ था वहाँ पे। फिर बात करते हैं ई आधार की। ई आधार पूछ रहे हैं, तो ई आधार इस प्रकार से आपको पेज निकलवाना है पूरा ई आधार का, तो ये ई आधार है। फिर बात करते हैं, देखो करेक्टर सर्टिफिकेट की, तो करेक्टर सर्टिफिकेट आपको इस प्रकार से होना चाहिए, जैसे माध्यमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस प्रकार से नाम होना चाहिए, और नीचे आपकी मोहर होनी चाहिए इस प्रकार से, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब आप करेक्टर सीसी, जो मैंने तो वो 12वीं का नहीं लगाया था, मैंने लगाया था ये मेरी डूंगर कॉलेज का, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज का ये हायर क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वही मांगते हैं वहाँ पे। तो ये आपने स्क्रूटनी के समय ये नंबर भी भरे होंगे, जैसे 91 और 78 सीरियल क्रमांक यहाँ पे आपको भरने होते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये चेक करता है कि सीसी कहाँ से प्रमाणित है, सारा मोड़ लगा के दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब जो धूम्रपान का है वो सादे कागज़ पे ही होगा। धूम्रपान संबंधी शपथ पत्र है वो सादे कागज़ पे होगा। और अनुसूचित और गैर अनुसूचित जाति वाला है, वो जो जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है, यानी नॉन टीएसपी में आता है, तो उसको भरना नहीं है विकल्प पत्र। भरे तो ठीक है, वहाँ पे उन्होंने ऐसे कहा था कि डॉक्यूमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा तो आप नहीं लगाना चाहो तो एडमिट कार्ड हो गया, जैसे विकल्प पत्र हो गया, और फिर क्या है, जैसे वो कोई कह रहे हैं स्कोर कार्ड, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 3 चीज़ आप छोड़ सकते हो अगर आप नॉन टीएसपी से हो, ठीक है? ज़्यादा जाति, 10वीं की मार्कशीट, ये सारा इम्पोर्टेंट है जो आपने स्क्रूटनी में लगा रखा है, वहाँ पे चेक होगा स्क्रूटनी से। तो ये चीज़ें आपको लगानी है, ठीक है ना? अब आपका क्लियर हो गया होगा। सारों ने पूछ रखे हैं कमेंट में कि ये वो ईडब्ल्यूएस जाति, तो मैंने सारा बता दिया है वीडियो के अंदर। ये लास्ट वीडियो है हमारा 4th ग्रेड डीवी के ऊपर, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं है। और आगे एलडीसी, जो रीट 3rd ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है, उन पे बात करेंगे कि उन पे कितनी कट ऑफ रहने वाली है, वो सारा। और जो दहेज संबंधी घोषणा पत्र है वो आपका क्या होना चाहिए, अटेस्टेड होना चाहिए। अविवाहित वाला है वो भी होना चाहिए। इस प्रकार से वो होंगे अटेस्टेड, और नोटेरी 50 रुपये के स्टाम्प पे। बाकी सारे इस प्रकार से ही हैं, सारे सादे कागज़ पे बने हुए हैं। धन्यवाद।